अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इन हेल्दी लाइफ। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी इन योर लाइफ। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है इनफर्टिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको इनफर्टिलिटी की इन्फॉर्मेशन मिल सके। इनफर्टिलिटी एक बहुत ही परेशान कुन कंडीशन है किसी भी कपल के लिए जो कि कंसीविंग नहीं कर पाते हैं। तो इनफर्टिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसकी कॉजेज़ के बारे में बताऊंगी, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी, कौन से टेस्ट हैं जिससे पता चलता है कि जो मेल है वो फीमेल जो है वो इनफर्टाइल है, और उसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन: फेलियर टू अचीव अ प्रेगनेंसी आफ्टर 12 मंथ्स और मोर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। 12 महीने तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर कोई कपल या कोई फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पाती है तो उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। दो टाइप्स हैं इसकी इनफर्टिलिटी की। एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होती है जिसमें फीमेल जो है वो कंसीव कर ही नहीं पाती, इसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में एक दफ़ा कंसीविंग हो जाती है और उसके बाद कंसीविंग नहीं होती, उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, जिसमें औरत एक दफ़ा कंसीव कर लेती है, दूसरी सेकंड टाइम उसके बाद कंसीविंग ही नहीं होती उसकी। कॉजेज़ फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी, इसकी कॉजेज़ जो हैं वो लैक ऑफ रेगुलर ओवुलेशन सबसे बड़ी कॉज जो है। 70% वुमेन में जो इनएवोल्यूशन की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, लैक ऑफ रेगुलर ओवुलेशन की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, एग जो है वो रिलीज़ नहीं होता। कॉजेज़ फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी सेकंड पे क्या है, पुअर क्वालिटी सीमन एनालिसिस टेस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं आता। पुअर क्वालिटी सीमन होती है, उसका रेट कम होता है। कॉजेज़ फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी थर्ड में क्या है, ब्लॉक्ड और डैमेज्ड फैलोपियन ट्यूब्स। अगर फीमेल की फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या फिर डैमेज हैं, इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसमें जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है। कॉजेज़ फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी में अ वुमेन्स एज भी काउंट करती है। वुमेन्स जो अगर एज ज़्यादा है तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेन्जिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हैं, अगर इनका लेवल ठीक नहीं है तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। वेट, एक्सपोजर टू केमिकल्स और रेडिएशन एंड सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग और रेडिएशन का ज़्यादा एक्सपोजर जो होता है उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। फर्टिलिटी टेस्ट कौन से हैं वुमेन में? ब्लड टेस्ट की वजह से पता चल सकता है इनफर्टिलिटी का। ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसमें ब्लड टेस्ट में फर्टिलिटी टेस्ट जो सेकंड है वो क्लैमिडिया टेस्ट है। क्लैमिडिया टेस्ट जो है STD टेस्ट है। फर्टिलिटी टेस्ट तीसरा टेस्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड स्कैन में इनओवुलेशन का पता चल जाता है, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह की कंडीशन का पता चलता है। एक्सरे, पेल्विक एक्सरे से भी पता चल सकता है कि इनफर्टिलिटी है। लेप्रोस्कोपी एक प्रोसीजर है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का पता चल सकता है। इनफर्टिलिटी के बारे में मालूमात आपको मिल सकती हैं। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है? मेडिकेशन, इनओवुलेशन इम्बैलेंस हार्मोन्स के लिए मेडिकेशन ली जाती है। हम जो मेडिकेशन इन
विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF भी इसका एक ट्रीटमेंट है। मतलब कि अगर कोई औरत कंसीव नहीं करती है तो IVF का प्रोसीजर जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन आउट ऑफ वॉर्म करवाई जाती है और उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है यूट्रस में। IVF भी करवा सकते हैं आप। IUI, इसमें आपका स्पर्म जो है इंजेक्ट किया जाता है वॉर्म में, यूट्रस में। इन जो स्पर्म है वो उसको इंसर्ट किया जाता है। IUI इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ये भी एक ट्रीटमेंट है। लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी से भी इसका मतलब कि अगर आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से आपकी जो ट्रीटमेंट सर्जरी करके उसको ख़त्म किया जा सके कॉजेज़ को, जैसा कि फ़्लोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक्ड हैं तो लेप्रोस्कोपी के ज़रिए से फ़्लोपियन ट्यूब्स को ओपन किया जा सकता है, उसकी ब्लॉकेज को ख़त्म किया जा सकता है। ये भी एक ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी का। अल्टरनेटिव थेरेपीज़ मतलब कुछ लोग हर्बल थेरेपी भी यूज़ करते हैं या फिर दूसरी थेरेपीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अल्टरनेटिव थेरेपीज़ कुछ लोग इन चीज़ों से हट के भी ट्रीटमेंट करवाते हैं। हर्बल ट्रीटमेंट ये करवा सकते हैं। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको मेरी हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।